ओम नमो नारायणाय। मंगलम भगवान विष्णुः मंगलम गरुडध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनोहरिः। आप सभी प्रभु प्रेमी को जय श्री कृष्ण। भगवान की कृपा में ही हम सभी लोग दामोदर मास भगवान दामोदर की सेवा में अपने शब्द सुमन समर्पित कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको यह बताया कि भगवान दामोदर कैसे बने और दामोदर भगवान का मूल स्वरूप कैसा है, उसी में एक भागवत जी का बहुत पवित्र और बहुत प्यारा सूत्र है। दामोदर मास में इसको जरूर याद रखना चाहिए। 6 नाम भगवान के हैं। 6 नाम, एक ही श्लोक में भगवान के 6 नाम हैं और प्रायः भक्तजनों की याद भी रहता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान दामोदर मास में जब दामोदर भगवान की सेवा हो रही हो, आप इतना ही विचार करना, वो जो कृष्ण हैं, कृष्ण यानी जो हमारे आपके पाप को खींचते खींचते समाप्त कर दें और अपनी शरणागति दे दें, ऐसे भगवान श्री कृष्ण वस्तुतः जब आए तो कैसे आए, तो दूसरा नाम वासुदेवाय। वही कृष्ण श्रीधाम मथुरा में आए तो वासुदेव नाम उनका हुआ। वसुदेवस्य अपत्यः पुमान्, यानी महात्मा वसुदेव के जो बेटे बन गए, जो दुनिया का बाप है, आज वही लीला भूमि में बेटा बन रहा है। तो मूल उनका जो कृष्ण भगवान है, लीला भूमि में महात्मा वसुदेव के बेटे बन गए। वसुदेव सुतः धीमान, इसीलिए तो गर्गाचार्य भगवान कहते हैं वसुदेव सुतः धीमान वासुदेवः प्रचक्षते। वो वासुदेव हैं। अब तीसरा उनका नाम बहुत पवित्र है, जीवा पर ये सब अंकित तो होने चाहिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये। मेरे भगवान हरि हैं। अब हरि भगवान हम किन्हें कहते हैं? जो जीवों के समस्त दुखों का हरण कर लें, सच में उन्हीं भगवान को हम लोग हरि कहते हैं। ऐसा भी कहना चाहिए, ह्रीय हरणे धातु से सहज भाव में केवल और केवल जो पाप ताप साप को हरण कर ले, अपना बना ले, वो भगवान हरि हैं। तभी तो रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा है, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। गर्भ में कौन आए हैं? हरि आए हैं। हरि शब्द के कई अर्थ हैं। एक अर्थ ऐसा भी करना, हरि माने केवल और केवल माँ यशोदा, माँ कौशल्या, उनके उदर में
थोड़ा वायु आ गया, बस लगा कि थोड़ा उदर में कुछ है। तीसरे भगवान मेरे संज्ञक हुए हरि। और जब मूल कृष्ण हैं, बेटा बने तो वासुदेव हो गए, और वही श्रीधाम मथुरा में, गोकुल में, ब्रजमंडल में, द्वारिका नगरी में, पूरे ब्रह्मांड में आए तो लोगों का दुख दूर किए हरि बनते हुए। चौथा नाम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने। ओ भगवान परमात्मा हैं, जो परमात्मा यानी व्यापक हैं, सर्वत्र हैं, समान हैं। मैं कहा करता हूं, भगवान महादेव ने रामचरितमानस में भरी समाज में कहा था, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। वो हरि व्यापक है, सर्वत्र है, समान है। तो लोगों ने संदेह किया, प्रश्न किया कि फिर प्रकट क्यों दिखता नहीं है? तो भगवान महादेव ने उसका भी समाधान किया कि प्रेमत प्रगट हो ही मैं जाना। बस प्रेम की कमी रहती है। प्रेम तत्व जग जाए तो प्रभु क्षण में ही प्रकट हो जाते हैं। वो परमात्मा है, ऐसा नहीं कि यहाँ है कि वहाँ नहीं है। फिर मेरे गोविंद का पांचवा नाम, जब सब जगह हैं तो करना क्या चाहिए? एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणामः। एक बार भी अगर मैंने गोविंद को निष्ठापूर्वक ईमानदारी से प्रणाम कर लिया तो भगवान का नाम क्या हुआ? पांचवा नाम प्रणत क्लेशनाशाय। सिर झुकाया नहीं, प्रणाम किया ही नहीं कि जीवन के सारे क्लेश नष्ट हो गए, क्लेश समाप्त हो गए। फिर तो आप जानते हैं, जो गोविंद का मूल प्यारा मृदुल नाम है वो सबकी जीवा पर आ गया। गोविंदाय नमो नमः। वही तो गोविंद हैं। गोविंद माने जो गायों की रक्षा करें, जो इंद्रियों को बहिर्मुख होने से बचा लें, जो पृथ्वी की रक्षा करें, जो हमारे आपके जीवन की रक्षा करें, जो आवार पारा वारीण हों, और तो और जो इंद्रियां भगवान के ही रस तत्व को पीती हों, प्राप्त करती हों, अथवा जो गोविंद हैं हो, गायों के खुर से उड़ी हुई धूल, उस धूल में जो सना हुआ हो, लिपटा हुआ हो। दामोदर मास प्रारंभ हो रहा है, इसलिए मैं आप सबको कह रहा हूँ, प्रभु प्रेमी को, और जो करना आप करते रहना। इस श्लोक को भगवान के नाम के लिए खूब जप करना, हो सके तो भगवान को इन्हीं नामों से तुलसी अर्चना भी करते रहना। हम लोग मिल के बोलते हैं, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसी प्रकार से आपको दामोदर मास में क्या करें कि मेरी भाग्य अच्छे हो जाएं और भगवान का प्रेमी बन जाऊं। जय श्री कृष्ण, हरि ओम।